हाय गाइस, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लेसन मृदा के बारे में पढ़ा था। मृदा जो कि छोटे बारीक कणों के रूप में, मध्यम कणों के रूप में, उसके कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। इससे संबंधित बात जो हमने करी थी, तो हमने बताया था कि मृदा विज्ञान के जनक भी हमने पढ़े थे। मृदा विज्ञान के जनक कौन बताए थे? मृदा विज्ञान के जनक J.W. लेदर। J.W. लेदर। अब देखो, J.W. लेदर की जो हमने बात करी, तो ये तो क्या है, भारतीय कृषि रसायन के जन्मदाता भी कहलाते हैं। भारतीय कृषि रसायन के क्या कहलाते हैं, जन्मदाता। मृदा विज्ञान के जनक J.W. लेदर जो भारतीय कृषि रसायन के जन्मदाता या जनक कहलाते हैं। लेकिन हमारी बुक के अनुसार हमने क्या बताया था, मृदा विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? मृदा विज्ञान के जनक V.V. डोकुचे। ये भारतीय हमारे मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और जबकि कृषि रसायन के जनक कौन कहलाएंगे? J.W. लेदर। इसके बारे में हमने बात करी थी। अब आज हम बात करते हैं मृदा की उत्पत्ति। मृदा की उत्पत्ति हमने पढ़ा था कि मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है? चट्टानों से हुई है। मृदा की उत्पत्ति किससे हुई? चट्टानों के अवशेष से हुई है। तो हम मृदा की उत्पत्ति को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चट्टानों का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? मृदा उत्पत्ति कहलाता है। परिभाषा के तौर पर किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? चट्टानों का भौतिक, रासायनिक व जैविक अवशेष व जैविक शक्तियों द्वारा क्या हो जाता है? जैविक शक्तियों द्वारा मृदा के रूप में बदलना ही, शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना ही मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। चट्टानें विकसित होती हैं अब भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों द्वारा। जैसे बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, तो उनके द्वारा चट्टानें क्या होती हैं? अपघटित होती है। अब वो अपघटित हो रही है, भौतिक रूप में भी क्या हो जाती है? भौतिक रूप में टूटती है, रासायनिक रूप से उन पर क्रिया होती है। तो जिनके माध्यम से जब वो टूटती है, कुछ जैविक शक्तियों द्वारा जीवों के माध्यम से भी क्या हो जाता है? चट्टानों का विघटन हो जाता है। तो उससे मृदा रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। तो ये मृदा की उत्पत्ति के बारे में बात हुई कि मृदा किस रूप से उत्पन्न हुई है? चट्टानों के भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों द्वारा किस रूप में बदलना? मृदा के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। अब बात करेंगे इसके बाद। देखो, मृदा के बारे में हमने जानकारी ले ली, मृदा किसे कहते हैं, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, मृदा की उत्पत्ति कैसे है। इसके अलावा हमने आपको लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी कि भौतिक रूप से मृदा के अवयव कौन से होते हैं। तो मृदा के हमने अवयव कौन से बताए थे? रेत बताई थी, सिल्ट बताई थी, मृत्तिका बताई थी। वो भौतिक रूप से थे। आज हम रासायनिक रूप से उसके अवयव भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जब मृदा की उत्पत्ति हमने समझ ली, तो मृदा की उत्पत्ति समझने के बाद अब हम इसकी परिभाषा भी लिखते हैं कि भाई मृदा को परिभाषित किन किन लोगों ने किया। मृदा की परिभाषा, तो मृदा की परिभाषा
कई वैज्ञानिकों ने दी, लेकिन मुख्यतः हम दो वैज्ञानिक जो दो तरह की परिभाषा जो इसकी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आती है कि भाई किन साइंटिस्टों के अनुसार इसको परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं हम जोफे व मॉरबेट के अनुसार। जोफे व मॉरबेट के अनुसार नंबर 1, जोफे व मॉरबेट के अनुसार क्या कहा गया। जोफे और मॉरबेट के अनुसार देखो, इन्होंने भी मृदा को एक प्राकृतिक पिंड के रूप में बताया। इन्होंने भी मृदा को किस रूप में बताया, एक प्राकृतिक पिंड के रूप में, जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या हुई है, विकसित हुई है। वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। किसके अनुसार है, जोफे और मॉरबेट के अनुसार। यानी मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या हो जाती है, विकसित हुई है। और इसके अलावा भिन्न भिन्न पदार्थों का या भिन्न भिन्न गहराइयों के जो खनिज और कार्बनिक अवयव हैं, उनके परतों संस्तरों से वो एक दूसरे में उसको क्या कर देती है, विभेदित कर देती है। तो वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, जोफे और मॉरबेट ने एक बात और क्या कही कि ये जो संस्तर होते हैं, जो एक के ऊपर एक परत जो बनती है, वो एक के ऊपर एक परत यानी नीचे स्थित जो मूल पदार्थ होते हैं, उनसे आकारिकी, भौतिकी और उसके गुण, बनावट, रासायनिक गुण, संगठन और जैविक लक्षणों में क्या रखते हैं, जो भिन्नता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृदा कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं हम। जोफे और मॉरबेट के अनुसार मृदा को इससे परिभाषित किया गया। तो जोफे और मॉरबेट के अनुसार लिखें, मृदा एक प्राकृतिक पिंड, इनवर्टेड कॉमा में लिखूं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक, जो किससे, प्राकृतिक पदार्थों पर, जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से उत्पन्न, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है या विकसित हुई। ये लिख सकते हैं आप, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से उत्पन्न हुई है या विकसित हुई, विकसित हुई, ये भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या हुई है, जो कि विकसित हुई है। और भिन्न भिन्न, और क्या हुआ इसका, भिन्न भिन्न गहराइयों के जो खनिज हैं या कार्बनिक अवयव हैं, उनके संस्तरों से इनमें क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, इनमें अंतर कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न गहराइयों, भिन्न भिन्न गहराइयों व भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज व कार्बनिक अवयवों के संस्तरों से, कार्बनिक अवयवों के संस्तरों से कार्बनिक अवयवों के संस्तरों से, संस्तर का मतलब होता है परतों से, संस्तर का अर्थ किससे है, परतों से। तो संस्तरों से इसको विभेदित किया जा सकता है, संस्तरों से इसको, इसमें विभेद कर सकते हैं, विभेदित किया जा सकता है। जोफे मॉरबेट के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है और भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज और कार्बनिक अवयवों के संस्तरों से इसे विभेदित किया जा सकता है। और इसके अलावा क्या बात कही कि ये जो संस्तर होते हैं, यानी ये जो परत होती है, एक के ऊपर एक लेयर ये बनाती है। देखो कई तरह की लेयर होती है इसमें, ए बी सी ओ, ये कई तरह की परतें इसमें जमा होती है, एकत्रित होती जाती है। तो ये जो संस्तर हैं, ये संस्तर क्या है, अपने नीचे, संस्तर अपने नीचे क्या करता है, देखो
ये परतें जैसे एक के ऊपर एक जब जमा होती हैं तो इनके नीचे स्थित जो मूल पदार्थ हैं, इन संस्तरों के नीचे स्थित मूल जो पदार्थ होते हैं, मूल पदार्थों में सभी आ जाते हैं। जो पोषक तत्व वगैरह जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? मिट्टी में, मृदा में क्या हो जाते हैं? कई तरह के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये अपने नीचे स्थित जो मूल पदार्थ होते हैं उनसे आकारिकी, उनकी बनावट, मूल पदार्थों से आकारिकी, बनावट और जो उसके गुण हैं, आकारिकी, बनावट, गुण, रासायनिक गुण, बनावट, गुण, रासायनिक गुण, इनको क्या करते हैं? ये इनके जैविक लक्षणों में भिन्नता दर्शाते हैं। यानी ये संस्तर जो होती है, ये परतें होती है, अपने नीचे स्थित मूल पदार्थों से आकारिकी में, बनावट में, गुण में, रासायनिक गुणों में क्या करते हैं? भिन्नता रखते हैं। रासायनिक गुण, संगठन, संगठन का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, मात्रा, और इसके साथ में क्या आ जाते हैं? जैविक लक्षण। जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। तो इस तरीके से तो किसने परिभाषित किया? जोफे और मॉर्बेट ने। उन्होंने क्या कहा? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई और भिन्न भिन्न गहराइयों के जो खनिज होते हैं या कार्बनिक अवयव होते हैं उनके संस्तरों से इसको विभेदित कर सकते हैं। ये जो संस्तर होते हैं, जो परतें होती हैं, अपने नीचे स्थित मूल पदार्थों से आकारिकी में जो परतें होती हैं वो अपने नीचे स्थित क्या होती है? मूल पदार्थों से आकारिकी में, बनावट में, उनके गुण में, रासायनिक गुणों में, उनके संगठन में, जो जो पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं उनकी मात्रा, संगठनों में, जैविक लक्षणों में क्या रखते हैं? भिन्नता रखते हैं। तो ये तो किसने परिभाषित किया? जोफे और मॉर्बेट ने। सबसे पहली परिभाषा जोफे और मॉर्बेट के अनुसार ही दी गई थी मृदा की। सेकंड परिभाषा किसने दी? बकमैन और ब्रेडी। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, बकमैन और ब्रेडी ने क्या कहा? सेकंड जो परिभाषा दी वो किसकी पढ़ते हैं हम? बकमैन और ब्रेडी। बकमैन और ब्रेडी के अनुसार, देखो बकमैन और ब्रेडी के अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने भी मृदा को एक प्राकृतिक पिंड के रूप में कहा। इन्होंने भी मृदा को क्या कहा? एक प्राकृतिक पिंड के रूप में। जो क्या बताया इन्होंने? प्राकृतिक पिंड के रूप में तो कहा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? जो कि प्राकृतिक पिंड कैसा हो? विच्छेदित हो, अपक्षयित हो और खनिज पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से क्या हो? विभिन्न पदार्थों का परिवर्तनशील रूप में या परिवर्तनशील मिश्रण से किस रूप में अलग करता हो? परिच्छेदिका या यूं कह सकते हैं प्रोफाइल के रूप में विकसित करता हो। तो लिखें आप, बकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यानी परिभाषित तो इन्होंने भी किस रूप में किया? प्राकृतिक पिंड के रूप, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज है, प्रकृति से ही क्या बनी है? मृदा बनी। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपक्षयी, विच्छेदित का मतलब होता है कई भागों में बढ़ जाना। विच्छेदित यानी कई भागों में क्या हो जाता है? वो टूट जाती है, बिखर जाती है या विघटित हो जाती है। तो विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों, अपक्षयित खनिज पदार्थों यानी मृदा प्राकृतिक पिंड के रूप में क्या होती है? विच्छेदित हो जाती है, यानी कई तरह से टूट जाती है और अपक्षयित हो जाती है। अपक्षयित होने का मतलब भी क्या होता है? टूटकर बिखरना। तो विच्छेदित और अपक्षयित किससे? खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के किससे? सड़ने गलने से। खनिज पदार्थों व कार्बनिक पदार्थों, खनिज पदार्थों व
कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से, देखो कार्बनिक पदार्थों में क्या आ जाते हैं, जीव जंतु वगैरह जो होते हैं, और इसके अलावा कचरा वगैरह जो होता है उससे उससे बनने वाला, वो किस रूप में आता है, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जिसे कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों क्या क्या हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने हुए, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने परिवर्तनशील या विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील, विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील क्या होते हैं, संस्तर या मिश्रण। विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से किस रूप में आ जाता है, परिच्छेदिका रूप में। परिच्छेदिका मतलब प्रोफाइल ही होता है, यानी मृदा के संस्तर। तो मिश्रण से किसमें, परिच्छेदिका, मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में क्या होता है, विकसित। मिश्रण से परिच्छेदिका या परिच्छेदिका को क्या कहते हैं, प्रोफाइल। मिश्रण से परिच्छेदिका या जिसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल संस्तर के रूप में विकसित होता है या विकसित होता है, रूप में विकसित होती है। मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड जो विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका यानी संस्तर, जिसे प्रोफाइल भी कहते हैं, उसके रूप में क्या होती है, विकसित होती है। इसके अलावा इन्होंने आगे और किस तरह से परिभाषित किया, देखो एक बात तो इन्होंने ये कह दी कि प्राकृतिक पिंड जो टूटता है, अपक्षयित होता है, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके सड़ने गलने से जो कई तरह के जो पदार्थ होते हैं उनका बदला हुआ रूप, तो उस मिश्रण से क्या बनता है, परिच्छेदिका, यानी एक के ऊपर एक संस्तर या लेयर या परतें बनती चली जाती है। तो ये क्या करती हैं, ये परतें जो बनी जाती हैं ये पृथ्वी को क्या करती हैं, एक पतले आवरण के रूप में, पृथ्वी पर क्या होती है, पतले आवरण के रूप में ढकती है। जैसे हम क्ले मृतिका या यूं आगे जो पढ़ेंगे तो इसके आगे इस चीज को क्या कहेंगे, प्रोफाइल के रूप में जो विकसित होती है, तो पृथ्वी को किस रूप में ढकेगी, एक पतले आवरण के रूप, जो पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकेगी। ये जो संस्तर होंगे या जो मृदा जो जमीन की धरातल पर यानी पृथ्वी पर, वो किस रूप में होगी, एक पतले आवरण के रूप में ढकती, पतले आवरण के रूप में ढकती। ये प्रोफाइल संस्तर क्या करते हैं, पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, जल और वायु, जल और वायु की भी क्या होती है, उपयुक्त मात्रा मृदा में क्या पाई जाती है, जल और वायु की भी मात्रा प्रेजेंट होती है। तो अगर वो मिला दी जाए तो उससे पौधों को क्या मिलता है, यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान कर देती है। मृदा क्या कर देती है, यदि जल और वायु की उपयुक्त मात्रा अगर प्राप्त हो जाए तो वो जल और वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधे को क्या मिल जाता है, यांत्रिक आधार मिल जाता है और साथ में उनका जीविका मिल जाती है, उनका जीवन मिल जाता है। तो आगे लिखें, तथा जल व वायु उपयुक्त मात्रा, जल व वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर, जल व वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर क्या करती है, पौधों को यांत्रिक आधार व जीविका प्रदान करती है। जल व वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार व जीविका प्रदान करती है।
इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया था। तो बकमैन और ब्रैडी के अनुसार मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड जो विच्छेदित और अपक्षयित जो खनिज पदार्थ होते हैं, यानी विच्छेदित मतलब टूटकर या विघटित होकर या कई भागों में बंटकर, अपक्षयित होकर खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से जो बने हुए विभिन्न पदार्थों के क्या बदले हुए मिश्रण से, परिवर्तनशील होना का मतलब क्या, बदला हुआ, बदले हुए मिश्रण से परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल के रूप में क्या होती है, विकसित होती है, जो पृथ्वी को क्या करती है, एक पतले आवरण के रूप में ढकती है और जल और वायु की उपयुक्त मात्रा मिलाने पर पौधों को यांत्रिक आधार व जीविका प्रदान करती है। नेक्स्ट क्लास कल